आज मैं आपके सामने गलतियों की किताब जो नए नियम में पाई जाती है और उसका दूसरा अध्याय 20 पद पर हम इस पर विचार करेंगे। और यहाँ पर विशेष करके जब आप इसको पढ़ते हैं या अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगा तो कई बार मैं शब्द आया है, मैं, आए, मेरे बारे में। तो ऐसे कौन से 4 प्रकार के मैं यहाँ पर दिखाई देता है और उससे हम क्या आत्मिक पाठ ले सकते हैं। तो विशेष करके मैं आपके सामने बताना मांगता हूँ कि जो इसका मेन उद्देश्य है गलतियों 2:20 का, वो ये है कि मैं यीशु के साथ मरा और यीशु के साथ जीवित भी हूँ। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति कोई भी हो सकता, आप, मैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो क्रूस पर लटका है। इसका मतलब नहीं कि वो क्रूस पर हमारे लिए मरा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, लेकिन हम भी उसके साथ ही साथ अपने जीवन को, अपने शरीरों को, अपने व्यक्तित्व को उस क्रूस पर चढ़ाएं और एक नए जीवन की शुरुआत करें। और यही बात गलतियों उसका 2 अध्याय और 20 पद में हम पढ़ते हैं। तो आइए मैं आपके लिए पद आपके लिए पढ़ूंगा। पाया जाता है गलतियों में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यहाँ तक। और जैसा कि आप इसमें समझ सकते हैं, जब मैंने आपके लिए पढ़ा कि एक व्यक्ति जो प्रभु के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाता है, तो उसको आत्मिक जीवन जीने के लिए, आत्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए अपने आप को भी, अपने शरीरों को भी, अपनी अभिलाषाओं को भी उस क्रूस पर चढ़ाना है। और वो कौन करता है? आप नहीं, कोई और नहीं, मैं। आप भी बोलेंगे मैं और मैं भी बोलूँगा मैं। हर एक व्यक्ति अपने ही बारे में बोलेगा कि मैं क्रूस पर चढ़ा प्रभु के साथ और प्रभु के साथ मैं जी भी उठा। तो आइए वो 4 प्रकार के मैं जो यहाँ पर दिया गया है उस पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे। पहला मैं जो पाया जाता है वो पहला पद का पहला भाग, जो मैं आपके सामने फिर से पढ़ूंगा। गलतियों उसका दूसरा अध्याय और 20 पद उसका पहला भाग, वो ये है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। जी हाँ। अब इसका क्या मतलब है कि क्या हम क्रूस पर चढ़ गए मसीह के साथ? जैसे उसको कील ठोके गए, भाला छेदा गया, मारा गया, बलिदान? नहीं, वो तो शारीरिक रूप से बलिदान हुआ हमारे लिए। हमें उसी प्रकार से आत्मिक रूप से अपनी देह की अभिलाषाओं को, देह की जो डिजायर्स हैं, जो इच्छा शक्ति हैं, जो हमें कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, उनको हमें क्रूस पर चढ़ाना है, उनको हमें मारना है। ये बात बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपनी देह की जो क्रियाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, जो अभिलाषाएं हैं, उसको हम नहीं मारेंगे, क्रूस पर नहीं चढ़ाएंगे और उसको मार करके वहीं नहीं छोड़ेंगे, तो हम आत्मिक रीति से हारे हुए इंसान रहेंगे और हम बढ़ेंगे कभी नहीं, हम कभी नहीं बढ़ेंगे। इसी से संबंधित एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। पाया जाता है रोमियो की पत्री और उसका 6वां अध्याय, रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसका 4 से 6 पद। सुनिए क्या कहता है यहाँ पर पौलुस प्रेरित रोमियो की जो कलीसिया है उनको क्या कहता है। इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए,
ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के गुलाम में न रहे, पाप के दासत्व में हम न रहें। मेरे प्रियो, ये जो शरीर है इसकी बड़ी मांग होती है, इच्छाएं होती है। आप जानते हैं, लालच की इच्छा, वो चीजें अपने लिए पाना जो हमारी नहीं है, कहीं और किसी की है, उसको पाने की ललायत, इच्छा, पेटूपन, उल्टे सीधे विचार आना, ये क्या है? ये शरीर की क्रियाएं हैं जो हमें प्रभु से दूर करती हैं। हमें उसको क्रूस पर चढ़ाना है। और यही बात गलतियों और उसके दूसरा अध्याय और 20 पद के पहले भाग में हमने देखा कि मैं मसीह के साथ, ये मैं कौन है? मैं, आय, जो अंदर, मेरे अंदर जो आय छिपा हुआ है, मैं जो छिपा हुआ हूं, वो क्रूस पर चढ़ाया गया है। इसका मतलब है मेरी सारी डिजायर्स, मेरे सारे अभिलाषाएं जो पाप से उत्पन्न होती हैं, पाप के द्वारा क्रियान्वित होती हैं, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। अच्छा, दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरा मैं आता है, वो है दूसरा भाग। पहला भाग क्या था? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। दूसरा, और अब मैं जीवित न रहा, पर प्रभु मसीह मुझ में जीवित है। दूसरा मैं, पहला मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, दूसरा मैं क्या है? अब मैं जीवित न रहा, परंतु जो जीवित हूं मैं अभी, वो मसीह में हूं। मतलब कहने का है कि मैं मसीह के साथ जी उठा। आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पापों के लिए बलिदान हुआ और उसके कथनानुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से हम जब क्रूस पर अपने आप को चढ़ाते हैं, हमारी डिजायर्स को, हमारी इच्छाओं को मारते हैं, हमारी अभिलाषाओं को मारते हैं क्रूस पर, तो हम जिलाए भी जाएंगे जैसे प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया है ना। तो अब वो जो नया जीवन है वो मसीह में है। अब वो जो भी, अब आपका नाम हो, मेरा भी अपना नाम है, हम सबों का नाम है, मतलब पुराना वाला वो नाम मर गया। अब एक नया नाम, मतलब आत्मिक रीति से नाम आपका बदला नहीं, नाम तो वही है, लेकिन अंदर की जो क्रियाएं हैं, अंदर के जो वांट्स हैं, अंदर की जो इच्छाएं हैं, वो अब बिल्कुल बदल गई। अब वो पवित्र हैं। इसीलिए लिखा हुआ है, अब मैं जीवित न रहा, पुराना तो मनुष्य मर गया, पर अब मैं जो जीवित हूं वो मसीह मुझ में जीवित है। तो जो बातें मसीह, प्रभु यीशु मसीह सोचता है, करता है, वही आपको और मुझको भी करना है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में क्या हो गए? जीवित हो गए। जी हाँ, इसी से संबंधित मैं एक और पद पढ़ूंगा। हम चलेंगे रोमियो की पत्री, उसका 6वां अध्याय और 8वां पद। रोमियो की पत्री, उसका 6वां अध्याय और 8 पद। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास ये भी है कि हम उसके साथ जिएंगे भी। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठा है और फिर वो कभी मरने का नहीं, क्योंकि मृत्यु उस पर प्रभुता नहीं कर सकती। उसी प्रकार से पुराना मनुष्यत्व, पुरानी बातें जो हमारे जीवन में थी, हमारे जीवन में क्रियान्वित थी, काम करती थी, वो क्रूस पर ठोक दिया, ठीक है। अब मैं अब जीवित हूं तो मसीह यीशु के साथ जीवित हूं। नया एक, शायद आपने गीत सुना होगा,
जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। आपको पता किसने गाना लिखा? ये उस व्यक्ति ने लिखा जो पहले प्रभु के लोगों को बहुत परेशान करता था, लेकिन जब उसने प्रभु का वचन सही रूप से सुना और वो एक नया व्यक्तित्व बन गया, और इसीलिए उसने कहा जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और मैं आपके लिए पढ़ूंगा, कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 1 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। पृथ्वी पर की बातों को खोज में ना लगे रहो, क्योंकि अब हम मर गए हैं पुराने मनुष्यत्व में, अब एक नया मनुष्यत्व जी उठा है। और वो मनुष्यत्व कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है वो क्या है? नई सृष्टि है, नई बातें हैं, नया चाल चलन है, नया व्यक्तित्व है ना। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए गए आत्मिक रीति से, तो हमारी जो खोज होनी चाहिए, हमारी जो अभिलाषाएं होनी चाहिए, हमारी जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहे, पृथ्वी की नहीं। क्योंकि पृथ्वी की जो है वो तो बुरी लालसाएं हैं, पृथ्वी पर की वस्तु में ध्यान नहीं लगा, क्योंकि तुम्हारा जो जीवन है पुराना मनुष्यत्व वो मर गया है ना। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये दूसरा मैं है। पहला मैं क्या है कि मेरा पुराना मनुष्य मर गया, पहला मैं मर गया प्रभु यीशु मसीह में। दूसरा मनुष्य जो है वो पैदा हुआ है, नया मनुष्यत्व जिसे हम कहते हैं, और उसमें अब मैं जीवित हूं। आइए तीसरे मैं पर ध्यान देंगे। पहला मैं, दूसरा मैं, तीसरा मैं। पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं। अच्छा, तीसरा क्या है? अब मैं जो शरीर में जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से। प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं ना। कौन सा विश्वास? नया विश्वास। और वो प्रभु यीशु मसीह के कारण से हुआ है। जी हाँ, विश्वास परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर विश्वास नहीं है तो फिर मसीह जीवन कैसे हो सकता है? क्योंकि लिखा हुआ है इब्रानियों के पत्री उसके 11वें अध्याय में, बिना विश्वास के हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। जी हाँ, तो विश्वास करना है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो तीसरा जो मैं है वो यहां है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं, है ना। कौन सा विश्वास? वाइब्रेंट फेथ, जीवित विश्वास, जो अडिग है, जो कभी मरने का नहीं। हाँ, तो ये हमें कंटिन्यूसली, लगातार हमें उस विश्वास में बढ़ते रहना है। अच्छा, चौथा मैं क्या है? जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। कहने का मतलब यह है कि यीशु मेरे लिए बलिदान हुआ, है ना। यहाँ ये चौथा मैं, हालांकि यहाँ वो शब्द मैं तो नहीं आता, लेकिन ये मैं ही से संबंधित है। मेरे लिए, मुझको, मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए दे दिया। ये चौथा मैं है। और ये चौथा मैं किस बात को दर्शाता है? कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान मेरे लिए दिया ताकि मैं प्रभु के साथ मरूं और उसके साथ जीवित भी हो उठूं। यदि मैं प्रभु के साथ नहीं मरूंगा तो मैं उसके साथ जीवित भी नहीं उठूंगा। ये तो है, पक्की बात है। तो इसी संबंध में मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा, जो बताता है कि ये प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है, जिसने मुझको और मेरे मैं को अनंत जीवन में
बदल डाला है, मेरे मैं को एक नया जीवन दिया है। गलतियों की पत्री यही हम देखते हैं, और उसका पहला अध्याय और उसका 4 पद क्या लिखा हुआ है। गलतियों जो पत्री है उसका पहला अध्याय और 4 पद, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से क्या करे, छुड़ाए। इस बुरा संसार में कितनी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं। अभी आप देख रहे हैं कितना भयंकर रूप से अफगानिस्तान में ये बात हुई, जब वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो भाग गए और अफगानी जो लोग थे बेचारे वो डर गए जब तालिबानी आए कि वो हमें मार डालेंगे। आपने देखा होगा टीवी में क्या हालत हुई है, अरे बाप रे बाप। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से दुख, मुसीबत, मौत, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, हत्या, ड्रग, ये क्या है, ये वर्तमान संसार की बुराइयां हैं जिसको परमेश्वर हमको छुड़ाना मांगता है। इन सब बातों से, इन सब लतों से, इस अपवित्र चीजों से, पापी स्वभाव से। इसीलिए उसने अपना बलिदान दिया ताकि मैं जो हूं वो नया इंसान बन सके। ये यीशु मसीह का बलिदान है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें धन्यवादित होना है प्रभु को। जी हाँ, मैं जो शब्द यहां पर चौथा है वो धन्यवाद दे कि प्रभु तो मेरे लिए बलिदान हुआ और मेरे लिए जी उठा, ये आशा। अच्छा, एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, वो पाया जाता है तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय और 14 पद। क्या लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। कितनी अच्छी बात है। आपको और मुझको एक ऐसी जाति, आत्मिक जाति बना ले, ऐसा समूह बना ले जो अच्छे कामों में संलग्न रहे, बुरे कामों में नहीं। भाई बुरे कामों से तो परमेश्वर ने आपको और मुझको अलग कर दिया ना। हाँ, वो तो कर दिया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब उसने अलग किया तो हमें कुछ तो भले काम तो करने ही है कि नहीं। तो जो भले काम है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं मत्ती और उसके 5वां अध्याय और उसके कुछ पदों में देखते हैं कि आपके भले काम दीपक के समान हो, नमक के समान हो, दूसरों की सहायता करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अगर हो सकता है तो उसकी सहायता करना, विजिट करना, प्रभु का वचन सुनाना, है ना। और भी कई भले काम हैं हमें करना जो जब भी मौका मिलता है। तो ये भले काम जब हम करेंगे तो लोग हमारे जीवन को देख करके कहेंगे, यार सच में इनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। इसीलिए तो आप और हम बुलाए गए। तो ये जो चौथा मैं है वो इसलिए हमें छुटकारा दिया पाप से प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा, कि हम भले कामों में संलग्न हो जाए। जी हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने रखना मांगता था, जो कि हमारे जो मेन पद है, मुख्य पद है गलतियों उसका 2 अध्याय और 20 पद। और फिर से मैं उसको पढ़ देता हूं ताकि हम उसी के साथ बंद करेंगे। गलतियों उसका 2 अध्याय और 20 पद। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, पहला मैं, और मैं जीवित न रहा, दूसरा मैं, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तीसरा मैं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर जिसने मुझसे प्रेम किया, चौथा मैं, और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आइए मेरे प्रियो, हम ये क्लेम करें, हम ये प्रॉमिस, ये प्रतिज्ञा अपने जीवन में लें, ये बात अपने जीवन में रखें।
अपने अपने दिमाग में भर लें कि मैं यीशु के साथ मरा और यीशु के साथ जीवित भी हो उठूंगा। और मैं जीवित हूं, ना सिर्फ जीवित हो उठूंगा वो तो है बात की बात है, लेकिन अभी मैं जीवित हूं। कैसे? नए जीवन के साथ, भले कामों के साथ, पवित्र कार्यों के साथ, ताकि इससे परमेश्वर की महिमा हो और दूसरे लोग भी आशीषित पाए जाएं। आमीन।